राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारे प्यारे प्यारे भक्तों को आज देव उठनी 11 की कथा आपको सुना रही हूँ। तो देव उठनी 11 करने से मनुष्य के बचपन, यौवन और अवस्था में किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार कथा के माध्यम से सारी डिटेल में सुनिएगा। बोलो देव उठनी 11 की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस 11 के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन में गए हुए थे, तो वो उठाने का इसी दिन होता है। विष्णु भगवान शयन में से उठ जाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवउठान होता है और इस दिन सारे घर को लीप पोत कर साफ करना चाहिए और आंगन में खड़िया, मिट्टी और गेरू से रंगोली काटनी चाहिए और आंगन के बीचों बीच या फिर ओंखली में गेरू से चित्र बनाकर पूड़ी, पकवान, मिष्टान, बेर, सिंगाड़े, ऋतु फल और गन्ना उस स्थान पर रखकर परात अथवा डलिया से ढककर रख दिया जाता है और एक दीप भी जलाकर रख दिया जाता है। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देव भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं और इसके साथ ही थाली बजाकर इस प्रकार कहीं देवों को, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा। कुछ धार्मिक व्यक्ति इस दिन तुलसी और सालग्राम की शादी का आयोजन भी रखते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। जिस प्रकार एक सामान्य कन्या का विवाह होता है, जिन दंपतियों के कन्या नहीं है वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य कमा सकते हैं, यह शास्त्रों में कहा गया है। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, और हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन में के पश्चात उठते हैं, तो एकादशी का क्या नाम और व्रत विधान और महत्व कृपा करके बतलाइए। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रदोन्ननी एकादशी और सभी पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्तिदायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं है। इसका व्रत करने से इतना अनंत फल मिलता है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रदोषनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेव और 100 राज सूर्य युगों से मिलता है, वही प्रदोषनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तो सभी भक्तों को निवेदन है कि प्रदोषनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। और नारद मुनि जी कहने लगे, इस एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, सो मुझको समझाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्मों और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जो वस्तु न मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह हरि प्रदोषनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इस व्रत के क्षण भर से नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे कितना भी अधिक किया जाए उसका फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले पाप आदि ऐसे होते हैं। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है और पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है,
वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडालनी से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष को सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप से हरि प्रदोषनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रदोषनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प करते हैं और उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके आने वाली 10 पीढ़ियां स्वर्ग में तिर जाती है और वे नरक के दुखों से छुटकारा पाकर सारी जिंदगी प्रसन्नता से बिताते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के रात्रि का जागरण करने से प्राप्त होता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल जिसने एकादशी का व्रत किया है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रदोषनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है। उसी का भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करता है जिसने एक बार भी व्रत किया है उसकी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो कहते हैं कि जो बंदा एक बार ही इस एकादशी का व्रत करता है तो वह अधिकारी बन जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से ही नष्ट होते हैं। तो देव उठनी एकादशी की रात को जागरण जरूर करना चाहिए। यज्ञ आदि करते हैं और अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य बचपन, यौवन और वृद्ध अवस्था में किए गए सभी पाप नष्ट होकर मोक्ष को प्राप्ति होता है। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रदोषनी एकादशी का व्रत नहीं करते वे सब पुण्यों से वंचित रहते हैं। तो तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्मपरायण होकर व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्र नारायण व्रत का फल मिलता है। हे देव ऋषि नारद, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान धनादि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का या एक आधे श्लोक भी पढ़ते या सुनते हैं उनको 100 गाय के दान का भी फल प्राप्त होता है। देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि कार्तिक मास में विष्णु का गुणगान सुनने से और विष्णु की पूजा करने से 100 गायों के दान का फल के बराबर होता है। अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य सुने और 10,000 यज्ञों का उससे 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे हर 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको संतान लोक मिलता है, सनातन लोक मिलता है। सब भाव की बात है। भाव से अपना दान, दक्षिणा, व्रत जो भी अपनी श्रद्धा से करता है तो भगवान उसको एक्सेप्ट करता है। ब्रह्मा जी ने यह वचन सुनकर नारद जी से कहा, हे भगवान हरि, प्रबोधनी एकादशी के व्रत की विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। बोलो एकादशी माता की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते हुए उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर जैसा भी संभव हो स्नान आदि करें और भगवान की पूजा करके कथा सुनने और व्रत का नियम ग्रहण करें। भगवान से वचन करें, हे प्रभु आज निराहार रहकर मैं व्रत करूँगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान का जागरण जरूर करें। कृपणता, त्याग, पुष्पों, फलों, अगर धूप, दीप, निवेद आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देवे। इसका समस्त
तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अक्षत के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन स्पर्श मात्र ही, स्तुति, रोपण, जल और सिंचन से भी, प्रतिदिन पूजा आरती करने से भी, कथा सुनने वालों का करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल का विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही हजार तुलसी रोपण करने वाले का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं पर शाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उससे उतने ही कुल 2000 विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों का महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जो कदम पुष्पों से विष्णु का पूजन करते हैं कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, मुक्ति प्राप्त होती है। और इस प्रकार मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और करोड़ों गौओं के दान का फल मिलता है। दूब और अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उसे 100 गुना फल मिलता है। समी के पत्थर से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, मनुष्य संसार में नहीं आते और बैकुंठ के धाम को जाते हैं। मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनको करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, वो श्वेत द्वीप का निवास करते हैं। इस प्रकार प्रदोषिनी एकादशी पूरी रात जागरण, पूजन, कथा, कीर्तन के पश्चात प्रातःकाल उठकर नदी में जाएं, वहां स्नान कर नित्य कर्म करके घर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव की पूजा करें और द्वादशी का व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया गया है वह ब्राह्मणों को प्राप्त मात्रा में दान दें और इसके अभाव में जितना अधिकाधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाद सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है, अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्टि करके विद्या करें और तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें और जिन वस्तुओं का चातुर्मासा में छोड़ा है उन वस्तुओं का दोबारा ग्रहण करें। हे नारद, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास्य का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुण्य जन्म नहीं होता और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को सुनने मात्र और सुनाने मात्र भी अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो देवउठनी 11 माता की जय। तो देवउठनी का तो इतना महात्म बताया गया कि इसकी कथा सुनने मात्र और सुनाने मात्र भी 100 गोदान का फल से भी अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो सभी बहनों देवउठनी 11 का व्रत जरूर करना और विष्णु भगवान की पूजा जरूर करना। बोलो एकादशी माता की जय। कथा को सारी सुनियो।